Assalamu alaikum friends, you are watching WordPress Tech and I am Muhammad Ibrahim. I back with another HTML video. फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है आई फ्रेम के ऊपर। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है कि हम अपने वेब पेज के ऊपर आई फ्रेम किस तरह इंसर्ट करते हैं। और आई फ्रेम इंसर्ट करते ही हैं, आई फ्रेम हमारे पास एक स्पेसिफिक किस्म का बॉक्स होता है और उस बॉक्स के अंदर हम चाहें तो कुछ भी शो करवा सकते हैं। सपोज हम उसके अंदर कुछ राइट अप भी कर सकते हैं, उसके अंदर हम किसी और पेज का लिंक भी दे सकते हैं। मोस्टली हम आई फ्रेम को यूज़ इसलिए करते हैं कि हम उसे टारगेट करते हैं। टारगेट क्यों करते हैं? हम आई फ्रेम के अंदर कोई और पेज शो करवा रहे होते हैं, मतलब हमारे पास साइट के ऊपर एक बॉक्स सा बना हुआ था, उस बॉक्स के ऊपर या नीचे या कहीं पर हम क्लिक करते हैं तो उस बॉक्स के अंदर हमें एक और पेज शो होता है। तो वो बेसिकली आई फ्रेम की एक एग्जांपल है। तो आज हम देखेंगे कि हम आई फ्रेम किस तरह इंसर्ट करते हैं। सिंपल, हम लोग आई फ्रेम का टैग यूज करेंगे। अब इस सोर्स के अंदर हम लोग आई फ्रेम का एक सोर्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। और उस सोर्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम आई फ्रेम को कोई नेम देंगे और नेम देने के बाद हम उसको उसके अंदर जो है वो कुछ ना कुछ लिंक करवा देंगे। हम अगर इसको फ्री भी छोड़ दें तो कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पर जो है वो इसको कोई ना कोई नेम देंगे जो इसका स्पेसिफिक नेम है। सपोज मैं इसका नेम एज इट इज़ आई फ्रेम ही सेट कर देता हूँ। अब इसके बाद दूसरा स्टेप जो है, मैं इसको हाइट और विड्थ दूंगा। इसकी हाइट मैं कर देता हूँ 300 पिक्सल और इसकी जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ 100%। अब विड्थ 100% का मतलब ये है कि ये मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक वेब पेज के ऊपर टोटल यानी कि लेफ्ट टू राइट पूरे का पूरा जो है वो वेब पेज के ऊपर मुझे शो होगा। और मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब ये सिंपल जो है, यानी कि अभी मैंने उसका एक स्ट्रक्चर ड्रा किया, इसके अंदर अभी मुझे कोई टेक्स्ट वगैरह शो नहीं होगा। मैं अपने वेब पेज के ऊपर जाकर आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, अब ये कुछ बॉर्डर टाइप का मुझे शो हो रहा है, ये देख रहे हैं। अब जो कुछ भी मैं इंसर्ट इसके अंदर करूंगा, मैं सपोज कोई लिंक देता हूं तो वो इसके अंदर ओपन होगा। अगर मैं कोई और पेज लिंक करवा देता हूं तो वो इसके अंदर मुझे शो हो जाएगा। वो इसका लिंक अगर मैं इसके अंदर देना चाहूं तो अंदर भी दे सकता हूं और अगर मैं बाहर देना चाहूं तो बाहर भी दे सकता हूं। गाइज, मैं इसके ऊपर एक हेडिंग दे देता हूं। हेडिंग क्या? हेडिंग मैं कुछ इस तरह की देता हूं कि जैसे कि सपोज मैं इसके ऊपर राइटअप कर देता हूं हाउ टू इंसर्ट आई फ्रेम इन वेब पेज। तो मैं यहाँ जाकर इससे पहले आई फ्रेम के टैग से पहले एक पैराग्राफ का टैग यूज कर लूंगा, सिंपल पी का टैग, और इसके अंदर मैं राइट अप करूंगा हाउ टू इंसर्ट आई फ्रेम इन वेब पेज। और जब मैं इसको आउटपुट पेज के ऊपर शो कराऊंगा तो ये देखेंगे इसके ऊपर लिखा हो गया हाउ टू इंसर्ट आई फ्रेम इन वेब पेज। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस पेज के साथ कोई और इस पेज के ऊपर इस आई फ्रेम के अंदर एक पेज को टारगेट करता हूं कि जब मैं उस लिंक के ऊपर क्लिक करूं, उस पेज के लिंक के ऊपर, तो वो इस फ्रेम के अंदर मुझे ओपन होना चाहिए। तो यहां पर जाकर मैं सिंपल क्या करता हूं, एक लिंक करवा देता हूं पेज। एंकर टैग को यूज करता हूं। एंकर टैग के अंदर मैं एक पेज जो मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, सेम प्लेस के ऊपर पड़ा हुआ है, practice.html के नाम से मेरा ये पेज है। मैं इसको सेव करवा देता हूँ। सेव करवाने के बाद मैं यहाँ पर इसे टारगेट कर लेता हूँ। अब जब मैं इसे टारगेट करूंगा तो टारगेट में मैं ये आई फ्रेम का जो नेम है, आई फ्रेम के नेम से या जिस भी नेम से मैं इसे सेव करूंगा तो मैं वो नेम यहाँ पर टारगेट में रिकॉल कर लूंगा। और मैं इसको कर लेता हूँ सेव। और सेव करने के बाद जो है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस एंकर टैग को क्लोज करूंगा। और एंकर टैग को क्लोज करने के बाद यहाँ पर आकर जो नाम मैं दूंगा वो मुझे वहां पर शो होगा। सपोज मैं इसको दे देता हूं माई लिंक। अब ये माई लिंक के नाम से मैंने इसको सेव किया और यहाँ पर आकर रिफ्रेश किया तो ये देखिए ये माई लिंक मुझे शो हो रहा है। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये देखिए ये मुझे इसके अंदर जो है वो शो हो जाता है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो नेक्स्ट टैग हमारे पास है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टैग है जो कि ग्राफिक्स से रिलेटेड है। हम जिसे SVG
कहते हैं। और फ्रेंड्स SVG का मतलब है स्केलेबल वेक्टर ग्राफ, यानी कि हमारे पास कुछ ऐसे ग्राफ्स जो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, बस हम उनकी कलरिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। मतलब SVG हमारे पास ऐसे स्केलेबल वेक्टर ग्राफ होते हैं, मतलब कुछ शेप्स होती हैं जिसमें सर्कल, रेक्टेंगल और मतलब स्टार एटसेट्रा, जितने भी हमारे पास ग्राफ के अंदर जो है ना वो मेजर सैम्बल्स यूज़ होते हैं, वो सैम्बल इसमें इंक्लूड होते हैं, लेकिन हम उनकी कलरिंग, उनकी थोड़ी सी स्टाइलिंग जो है वो खुद से कर सकते हैं। तो इसमें जो है हम देखते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सर्कल की हम कोडिंग अगर करना चाहें तो किस तरह करेंगे। हम इसके अंदर SVG का टैग यूज़ करेंगे, सिंपल SVG का टैग, और हम इस SVG के टैग को क्लोज भी करेंगे, यानी कि स्केलेबल वेक्टर ग्राफ। अब इसके अंदर हम लोग जो है सबसे पहले इस SVG को कोई ना कोई हाइट और विड्थ दे देंगे। सपोज अगर मैं कोई सर्कल बनाना चाह रहा हूं तो सर्कल के लिए मैं जो है वो, तो हम इसको जो है वो सबसे पहले विड्थ देंगे। अगर तो हम लोग सर्कल बना रहे हैं तो सर्कल की हम लोग जानते हैं कि जो विड्थ होती है और उसकी जो हाइट होती है वो हमें इक्वल रखनी पड़ती है। तो इसके लिए मैं इसकी सपोज इसकी विड्थ को मैं 100 कर देता हूँ, तो मुझे इसकी जो हाइट है इसको भी इक्वल करना पड़ेगा, यानी कि 100। अब ये तो हो गई। अब यहाँ पर जो है वो मैं लिखूंगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। सपोज मैं यहाँ पर सर्कल ड्रा करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर सर्कल को ही यूज़ करूँगा, सॉरी सर्कल। अब सर्कल के टैग के अंदर सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा CX। अब CX जो है मेरे पास सर्कल के X कोऑर्डिनेट को मेंशन करेगा, और मैं इसको जो है वो 50 नंबर्स तक इसको मूव अप करवाता हूँ, और उसके बाद मैं CY को भी इसी तरह जो है वो 50 पिक्सल्स या पॉइंट्स तक जो है वो मूव अप करवाता हूँ। और उसके बाद मैं इसका जो रेडियस जो R है वो इसको फिक्स कर देता हूँ। इसका रेडियस जो है वो मैं इसको कर देता हूँ, लेट्स सपोज 40 कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पर इसकी स्टाइलिंग करता हूँ। स्टाइलिंग में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसकी स्ट्रोक डिफाइन करूँगा। स्ट्रोक का मतलब है कि हमारे पास SVG के अंदर कोई भी शेप है तो शेप की जो एक्सटर्नल बाउंड्री होगी, जो बाहर वाली लाइंस हमें जो शो होंगी, उसके ऊपर कोई ना कोई कलरिंग या कोई शेप्स अगर मैं देना चाहूँ तो यहाँ पर जो है मैं स्ट्रोक को यूज़ कर लेता हूँ। ये मेरे पास स्ट्रोक, और स्ट्रोक को मैं यहाँ पर कोई ना कोई कलर दूंगा, स्ट्रोक को कलर दूंगा। सपोज मैं यहाँ पर स्ट्रोक का कलर ग्रीन कर देता हूँ, स्ट्रोक कलर ग्रीन, और स्ट्रोक की जो विड्थ है, स्ट्रोक की विड्थ मतलब वो जो एक्सटर्नल बाउंड्री है वो कितनी उसकी थिकनेस होनी चाहिए, सॉरी स्ट्रोक विड्थ, स्ट्रोक विड्थ को यूज़ करूंगा। और स्ट्रोक विड्थ का मतलब है कि हमारी जो शेप या जो हम सर्कल बना रहे हैं उसकी एक्सटर्नल बाउंड्री की जो मुझे थिकनेस है वो कितनी शो होनी चाहिए। तो उसकी थिकनेस मैं यहाँ पर कर देता हूँ, लेट्स सपोज 4 कर देता हूँ। और सबसे लास्ट में स्ट्रोक फिल, यानी सर्कल के अंदर का जो कलर है, फिल का मतलब यह है कि जो उसके अंदर सर्कल के अंदर का जो कलर है वो कौन सा होना चाहिए। तो मैं इसको कर देता हूँ येलो। लास्ट में यहाँ पर जो है मैं एक फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करता हूँ, जो कि मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। SVG के अंदर स्टाइल को क्लोज करने से पहले फॉरवर्ड स्लैश को यूज़ करना पड़ता है। तो गाइज जैसे ही मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें मुझे जो है वो इस तरह रिजल्ट जो है वो शो हो रहा है, यानी कि अब मैंने ये एक सर्कल बनाया। अगर मैं चाहूँ तो मैं जो है वो रेक्टेंगल भी बना सकता हूँ। मतलब जितने भी टाइप्स के हमारे पास ग्राफिक्स के अंदर जो है वो स्टैंडर्ड सिंबल यूज़ होते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड पिक्चर्स या स्टैंडर्ड टाइप के ग्राफिक्स यूज़ होते हैं, हम वो SVG स्केलेबल वेक्टर ग्राफ के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेक्टिव और इंटरेस्टेड फीचर है हमारे पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह।